दक्षिण नागपुर की इस चुनावी सभा में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बहुत लंबे अरसे से आता रहा हूं। छोटी छोटी मीटिंगें लेकर, छोटे छोटे कैडर कैंप लेकर आप लोगों को बहुजन समाज बनाने के लिए तैयार करने की कोशिश करता रहा हूं। तो इसलिए इस क्षेत्र के लोग मुझे और मेरे ख्यालात को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे से बहुत से साथियों का नज़दीक का संबंध है। मैं छोटी बड़ी मीटिंगों में आपके बीच में आता रहा हूं, आपको नज़दीक से जानता हूं, आप लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं। लेकिन इस मौके पर ऐसे मौके पर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं जब आपको सरकार बदलने का, बहुजन समाज के हित की सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके पर मैं आपके सामने मौके से संबंधित कुछ बातें कहना चाहूँगा। साथियों, चुनाव तो आप लोगों ने पहले भी बहुत से लड़े हैं। रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से लंबे अरसे से आप लोग चुनाव लड़ते आए हैं और किस लिए आप लोग चुनाव लड़ते हैं ये भी आप लोगों को जानकारी है। किस मूवमेंट को आप लोगों को चलाना है, आप लोगों ने चलाने की कोशिश की है, ये भी जानकारी है। नागपुर को बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि कहते हैं, तो ऐसे लोगों की क्या जिम्मेवारी है इसकी भी आप लोगों को जानकारी है। आप लोगों ने वो जिम्मेवारी कितनी निभाई है इसकी भी आप लोगों को जानकारी है और मुझे भी जानकारी है। तो इस सारी जानकारी के बाद आज मैं आप लोगों के बीच में ऐसे मौके पर आया हूं, आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा कायम कराने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग जानकार लोग हैं, हर प्रकार से जानकार लोग हैं, लेकिन जानते हुए भी अपनी जिम्मेवारी को आज तक उस पैमाने पर नहीं निभा पाए हैं जिस पैमाने पर निभाना चाहिए था। ये काम अभी बाकी है। जानकारी का काम तो बहुत कुछ हो चुका है। मैं आज अमरावती की तरफ से आते वक्त, आरवी की तरफ से आते वक्त जब मैं रिजर्व बैंक के पास से गुजर रहा था तो मैंने अपने साथी से, उबाले से पूछा कि इधर कुछ हमारे पुराने साथी थे जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो अध्ययन मंडल चला रहे थे। अभी भी वो अध्ययन कर रहे हैं क्या? अध्ययन उनका खत्म हुआ है, संपला है या नहीं संपला है? अगर अध्ययन संपला है तो फिर काम शुरू हो जाना चाहिए। अध्ययन तो बहुत हो गया है। अध्ययन किसी मकसद के लिए किया जाता है, अध्ययन ही एक मकसद बन के ना रह जाए।
मुझे ऐसा लगा है कि जो सूझबूझ वाले पढ़े लिखे लोग हैं नागपुर के, जिनकी बड़ी जिम्मेवारी थी कुछ करने की, वो अध्ययन करके ही घर में बैठ गए हैं। जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सोचते हैं कि एक खोली और बना लो। अध्ययन करने के बाद खोली बनाना, तो भाई खोली बनाने के लिए क्या ध्यान की जरूरत है? खोली बनाने के लिए एक खोली और बन जाए, एक बच्चे को और आगे बढ़ा दें, तो इसके लिए ज्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं है। अध्ययन इसलिए किया जाता है कि अध्ययन करके, जानकारी हासिल करके, ज्ञान हासिल करके उसका किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं नागपुर के जानकार साथियों से कहना चाहता हूं कि जो मकसद आप लोगों के सामने है, जिस मकसद को पूरा करने की आप लोगों की जिम्मेवारी है, वह मकसद अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं नागपुर में तो बाद में आया, पूना पहले पहुंचा। जब 1960 के लगभग मैं पूना में था, तो उस वक्त तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन 1964-65 में जब दिलचस्पी हुई, मैं अपने लोगों की मीटिंगों में जाने लगा, तो उस वक्त के नेता कहा करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचता था कि ये बहुत अच्छी बात कही है, अब इसको पूरा करना है। जो लोग कहते थे कि बाबा साहब ने ऐसा कहा है, वो तो भूल भी गए हैं। जब मैं उनको याद कराता हूं, तो गांधी जी के खादी के कपड़े उनको परेशान करते हैं। दादा साहब रूपते एक नेता थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो इस बात को बहुत कहा करते थे। जब वो खादी पहनकर एमएलसी बने, फिर मिनिस्टर बने, तो मैंने उनसे कहा कि जब मेरी आपसे पहले मैंने आपका भाषण सुना था, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आती थी कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। लेकिन उस दिशा में तो आप लोग बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। उस दिशा में आप बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। आप तो कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए हैं, कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए हैं। और मैं समझता हूं, और मेरे से ज्यादा आप समझते होंगे, कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणवाद की ए टीम है। ब्राह्मणवाद को इस देश में टिकाए रखने का काम जितना कांग्रेस ने किया है, उतना किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। बीजेपी के लिए तो अभी करना बाकी है। कांग्रेस ने गांधी जी की देखरेख में ब्राह्मणवाद को टिकाए रखने के लिए जितना बड़ा काम किया है, वो उसका ज्ञान मुझे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल्स ऑफ इंडिया, ये 2 किताबें पढ़ने से, 2 किताबों का थोड़ा सा ध्यान करने से मुझे बड़े पैमाने पर इस बात का एहसास हुआ कि कांग्रेस ब्राह्मणवाद की ए टीम है, भारतीय जनता पार्टी बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी को
कांग्रेस के मुकाबले का ब्राह्मणवाद को टिकाए रखने का काम करने की अभी बहुत जरूरत है। आज तक जो ब्राह्मणवाद को टिकाया है, गैर बराबरी को इस देश में टिकाया है, तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कांग्रेस के पीछे अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग खड़े हो जाएं, तो कांग्रेस मजबूत होती है। कांग्रेस के पीछे ये क्यों खड़े होते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी, बाबा साहब की पार्टी कमजोर पार्टी थी। कमजोर पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, कांग्रेस और मजबूत हो गई। मेरा ये पहले से विश्वास था। मैं आपके पास इस मौके पर आया हूं, इस विश्वास के साथ आया हूं कि आज आप लोग मेरी बात को मानने लगेंगे। लेकिन मैं बात वही पुरानी कहता हूं। बहुत पहले से मैं कह रहा था कि बहुजन समाज ही इस देश में एक शक्ति है। अगर बहुजन समाज कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाए तो कांग्रेस की शक्ति बनती है और उस शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी सरकार बनती है। अगर किसी और पार्टी के पीछे हम लोग खड़े हो जाएं तो उसकी शक्ति बनती है, उसकी सरकार बनती है। लेकिन अगर हम लोग इनके पीछे से हट जाएं, कांग्रेस के पीछे से हट जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जितना हम उसके पीछे से हटेंगे उतनी वो पार्टी कमजोर होगी। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना अंबेडकरवादी लोगों का काम होना चाहिए था। वो कैसे कर सकते थे कि अपने लोगों को कांग्रेस के पीछे से हटाते, कांग्रेस कमजोर होती। लेकिन अंबेडकरवाद को चलाने की जिन लोगों की जिम्मेवारी थी, वो लोग दूसरों को कांग्रेस के पीछे से हटाने की बजाय खुद कांग्रेस के पीछे जाकर खड़े हो गए। अपना लालच, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो लोग कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए। उस वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी हो रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई, जो काम आप कर रहे थे मैं तो समझता हूं अच्छा कर रहे थे। जो काम आप रिपब्लिकन पार्टी को चलाने का कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, यह अच्छा काम छोड़कर यह बुरा काम क्यों कर दिया है। वो कहने लगे कि हमें काम तो अच्छा है, नाम भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। फुले शाहू अंबेडकर का नाम लेकर हम लोग एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। एमएलए एमपी हम नहीं बनते हैं तो हमारा समाज भी हमारी कदर नहीं करता है। मेरा ये विश्वास था कि हमें, हमारा समाज अगर हमारी कदर नहीं करता है तो हमें समाज को बदलना होगा। समाज की जो थिंकिंग है उसको बदलना होगा। कौन बदलेगा? अगर हम खुद ही जाकर कांग्रेस के पीछे, ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे खड़े हो जाएं तो वो पार्टियां और शक्तिशाली बन जाएगी। तो ये सारी बातें मैं महाराष्ट्र में सोचकर समझकर अपने साथियों से बातचीत करने के बाद तो फिर मैं उत्तर भारत की तरफ गया और उत्तर भारत में मैंने लोगों से कहा, ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते थे, फुले शाहू को जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, ऐसे लोगों से जानकर मैंने कहा, और खास करके जो बाबा साहब अम्बेडकर को जिस क्षेत्र में लोग जानते थे, मैं उस क्षेत्र से जल्दी से गाड़ी पकड़कर आगे निकल जाता था कि इधर जानकार लोग हैं, इनसे मगजमारी करना अच्छी बात नहीं। जानकार लोगों को तो मैं छोड़कर महाराष्ट्र से आया हूं। अगर महाराष्ट्र से चलकर मैं मौर्या के क्षेत्र में चला गया,
संघप्रिया गौतम के क्षेत्र में चला गया। जिन लोगों के हमारे साथी ने अभी नाम लिए हैं, उन क्षेत्रों में से मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता था। लेकिन जिस जगह कोई बाबा साहब को जानता नहीं था, उसको जाकर मैं बताता था कि एक बाबा साहब हुए हैं, उन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है। ये संघर्ष की कहानी है। एक फुले साहब हुए हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो लोग सोचते थे कहानी तो अच्छी है भाई। मैं उनको कहता था कि ये अधूरी है, कहानी तो अच्छी है लेकिन अधूरी है, इसको पूरा करना है। अब पूरा कौन करेगा? फुले, शाहू, अंबेडकर तीनों जिंदा नहीं है। ये काम तो हम लोगों को करना होगा। तो हम लोग वो पूछते थे कि कैसे करेंगे? भाई हम अपने दुश्मन के पीछे खड़े हैं। जब हम दुश्मन के पिछलग्गू बन जाते हैं तो दुश्मन मजबूत होता है। आओ हम इसके पीछे से हटें, हम कांग्रेस के पीछे से हटें, अपने पैरों पर खड़े हों। काम मुश्किल है, ये मुश्किल काम करना होगा। जब तक होता नहीं है तब तक सब्र रखना होगा। ये मुश्किल काम करना होगा और जब तक होता नहीं है तब तक सब्र रखना होगा। आप लोगों को शायद, आप लोग तो जानकार हैं, मेरे बारे में भी जानकारी है। आप लोगों को, बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि जब मैंने पार्टी बनाई तो मैंने 233 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में खड़े किए। हर कैंडिडेट को मैंने बुलाकर, एक जगह बुलाकर उनसे कहा कि आप लोगों को मैंने टिकट तो दे दिया है, टिकट तो मैंने लखनऊ का दिया है, लेकिन आप लोगों में से कोई लखनऊ पहुंचने वाला नहीं है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, टिकट लखनऊ का दिया है, लेकिन कोई लखनऊ पहुंचने वाला नहीं है। और हमारा मैनिफेस्टो है कि हम टिकट बनाना सीखेंगे। एक लाइन का मैनिफेस्टो है कि हम दूसरों से टिकट पर नहीं खड़ेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना टिकट बनाकर हम अपने टिकट से असेंबली में, पार्लियामेंट में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये टिकट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म टिकट है। प्लेटफॉर्म तक आप लोग पहुंच जाएंगे, गाड़ी दूसरा चढ़ जाएगा। ये लखनऊ का टिकट है, लेकिन आप लोग प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात मैंने उनसे क्यों कही? इसलिए कि हमें ये मुश्किल काम करना है और जब तक होता नहीं है तब तक सब्र रखना है। अगर महाराष्ट्र के नेताओं की तरह से अगर आप लोगों ने सोचा कि अभी क्या करें, अंबेडकर बहुत अच्छी चीज है लेकिन एमएलए एमपी नहीं बन रहे। भाई एमएलए एमपी बनना बात की बात है, आप नहीं बनेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी बनेगी। लेकिन इस काम को, इस बात को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब तक नहीं बढ़ता है तब तक सब्र रखना है। 10 साल पहले हम लोगों ने ये काम किया, लोगों ने मेरी बात को मानकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति बनाना शुरू किया। लोग कहां से आए? अगर हमारे साथी जो उम्मीदवार हैं, अगर ये कांग्रेस से आए हैं, तो जितने लोग मैंने इकट्ठे किए हैं वो उसमें से 90% लोग कांग्रेस से आए थे। मैं तो उनको कहता था कि कांग्रेस के पीछे से हटो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जैसे लोग मेरी बात मानते गए, तो जब कांग्रेस के पीछे से हटते गए, कांग्रेस कमजोर होती गई। अपने पैरों पर खड़े होते गए तो बहुजन समाज की शक्ति बनती गई। आज 10 साल के बाद ये काम हम लोगों ने 10 साल पहले शुरू किया। बाबा साहब आपको हम छोड़कर 1956 में गए। 1956 से किया होता तो आज तक तो कहीं का कहीं होता। लेकिन हम लोग, मैंने 10 साल लोगों को सब्र रखने को बोला, ये काम को करने को बोला, तो 10 साल में हम
कहाँ चले गए। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस के, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना की धरती में हम लोगों ने कांग्रेस के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़ने का काम शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ताकत बढ़ती गई, कांग्रेस की ताकत कम होती गई। आप लोग कांग्रेस से बहुत घबराते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले जब मैंने ये काम उत्तर भारत में शुरू किया या उत्तर प्रदेश में शुरू किया, तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पार्टी थी। 85 मेंबर पार्लियामेंट में से 83 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के थे और 425 एमएलए में से लगभग 328 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे। इतनी शक्तिशाली पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी। उस बहुत ज्यादा शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी को आज हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। 10 साल पहले उनके 328 के लगभग एमएलए थे, आज उनके 28 एमएलए हैं। 300 चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? बहुजन समाज के पास चले गए हैं। 10 साल पहले कांग्रेस के 328 के लगभग एमएलए थे, हमारा कोई नहीं था। जिनको मैंने टिकट दिया था पहले ही कह दिया था कि लखनऊ कोई नहीं पहुंचेगा, ये प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। तो उन लोगों ने सब्र किया, कांग्रेस के पीछे से हटते गए, अपने पैरों पर खड़ते गए और आज कांग्रेस के 328 से घटकर 5 साल के बाद 96 हुए, फिर 46 हो गए, फिर ये जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें 28 रह गए हैं। आज अगर चुनाव होता है तो ज्यादा से ज्यादा 8 रह जाएंगे। तो इतनी बड़ी शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर वो एक सबसे कमजोर पार्टी बनाकर रख दिया, खड़ी कर दी है। ऐसा क्यों हुआ है कि बहुजन समाज ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। जिन पार्टियों के पीछे से हटे हैं वो कमजोर हो गई हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर बहुजन समाज की शक्ति बन गई है। उस शक्ति का सहारा लेकर बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन, बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति। ये तो बहुत बड़ा काम है। आज भी मैं अपने लोगों से कहता हूँ, अपने साथियों से कहता हूँ, इसके लिए तो लंबा संघर्ष करना होगा और करेंगे, सब्र के साथ करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करके जाएंगे। ये काम तो हमें लंबे अरसे तक करना होगा, इसको ज्यादा समय लगता है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन को ज्यादा समय लगता है। लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि राजनीतिक परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है। 10 साल में हो गया है। 10 साल पहले हम लोग ने पार्टी बनाना शुरू किया, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के हर अंग के लोग, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो कांग्रेस की सरकार होती थी और सरकार के दरवाजे पर ये लोग धरना लगाकर बैठते थे। अपनी मांगे लेकर सरकार के दरवाजे पर धरना लगाकर बैठते थे। 10 साल के बाद आज जब मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, आज बहुजन समाज की सरकार है और कांग्रेस पार्टी एनडी तिवारी की देखरेख में धरना लगाकर बैठी है।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां से सरकार चलती है, तो बहुजन समाज सरकार चला रहा है। और कांग्रेस पार्टी, जिसको आप शक्तिशाली पार्टी कहते हैं, बाबा साहब के मिशन को छोड़कर आप लोग कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाते गए। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ नाम जोड़ देंगे। 16 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जत होना पड़ा। आप लोग कुछ नहीं कर पाए, चिल्लाते रहे, लेकिन वो नाम का परिवर्तन नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को कमज़ोर कर लिया। आप लोग तो कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, तो कांग्रेस वालों ने सोचा कि अब इनको क्या देना लेना भाई, इनकी तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो हमारी शक्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे पीछे खड़े हो गए हैं। अम्बेडकर को मानने वाले लोग, अम्बेडकर को हार पहनाने वाले लोग, अम्बेडकर को मोमबत्ती दिखाने वाले लोग, ये तो हमारे पीछे खड़े हो गए हैं। अब इनको क्या देना लेना है? उन्होंने रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग उनके पीछे से हटते गए। वो कोशिश करते गए भाई ना हटो, वो कोशिश करते गए कि ना हटो। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को वो कहते गए ना हटो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग, आपकी सरकार अच्छी नहीं है, बाबा साहब यूनिवर्सिटी का नाम आप नहीं दे रहे, उधर रेजोल्यूशन पास किया महाराष्ट्र में नहीं दे रहे हैं। वो कहने लगे हमारे पीछे से ना हटो। 542 एकड़ जगह लेकर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दी। किस लिए बना दी? कि बाबा साहब को मानने वाले लोग वो उनके पीछे से हट रहे थे। उनके पीछे से हटते थे तो कांग्रेस कमज़ोर होती थी। भाई कांग्रेस को कमज़ोर मत करो, हम आपको यूनिवर्सिटी देते हैं। अब इधर बाबा साहब को मानने वाले लोग वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाबा साहब की मूवमेंट को छोड़कर कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए और फिर मांगते हैं कि भाई बाबा साहब का यूनिवर्सिटी दे दो। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप लोगों ने कांग्रेस को मजबूत किया। लखनऊ में बिना मांगे यूनिवर्सिटी मिली क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस के पीछे से हटकर कांग्रेस को कमज़ोर किया। जब कांग्रेस कमज़ोर होने लगी तो तब उन्होंने, उनकी मजबूरी से उनको ये काम करना पड़ा। तो इस किस्म का परिवर्तन उत्तर भारत में क्यों हुआ कि हम लोग कांग्रेस के पीछे से हटकर, ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति बना के आज हम लोग सरकार चला रहे हैं। एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और मंत्री बनते हैं, सरकारें बनती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं महाराष्ट्र छोड़कर गया था तो उस वक़्त बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को छोड़कर लोग कांग्रेस पार्टी के पीछे जाकर खड़े हो रहे थे, दूसरी पार्टियों में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? जब मैं उनसे पूछता था क्यों जा रहे थे, कि बाबा साहब का मिशन तो अच्छा है लेकिन बाबा का नाम लेकर हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये बात कि हम एमएलए एमपी बन सकते हैं। हमारे इलाका इधर बीच में बैठे हैं इधर, तो पहली बार हम लोगों ने ये जो हाथी को शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक हिल के जलंधर डिस्ट्रिक्ट से ये चुनकर आए, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उधर हाथी घूम रहा था। जो हाथी महाराष्ट्र से भगाया आप लोगों ने, उधर घूम रहा था, तो हमने इलाका को चुनकर लाए और ये हाथी पकड़कर दिल्ली आ गया। रास्ते में हरियाणा है तो उधर भी अभी हाथी है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अब मध्य प्रदेश से लगा हुआ नागपुर है, इधर भी हाथी आ सकता है अगर आप लोग यही रास्ता अपनाएं कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति बनाकर
बहुजन समाज की शक्ति बनाकर। बहुजन समाज क्या है? बहुजन समाज कोई एक दो जाति का नहीं है, उन सारी जातियों का है, उन सारी 6000 जातियों का है जिनको ब्राह्मणवाद ने गिराया है, अपमानित किया है, नुकसान पहुंचाया है और पिछड़ा किया है। किसी को कम, किसी को ज्यादा। हमारे साथी जो उम्मीदवार हैं ये ओबीसी के हैं, इनको कम अपमानित किया है, आप लोगों को ज्यादा किया होगा, किसी को और ज्यादा किया होगा। जो लोग जाति के आधार पर अपमानित किए गए लोग हैं, जिनको महात्मा फुले शूद्र और अतिशूद्र कहते थे, तो उन लोगों को हमने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके जब गिनती की है तो हमें 100 में से 85 नजर आते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तित समाज व्यवस्था को किया, लेकिन वो परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। उसको पूरा करना हम लोगों का काम है। एक दो जातियों को लेकर हम ये परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये काम कौन करेगा? जिनकी जरूरत है, जिनको परिवर्तन की जरूरत है। जरूरत किनको है? जिनको ब्राह्मणवाद ने गिराया है, पिछाड़ा है, अपमानित किया है। ऐसे सारे लोगों को मिलकर ये परिवर्तन करना होगा। ये मैं क्यों कहता हूं कि परिवर्तन का काम आसान हो जाता है, इकट्ठे होकर मिलजुल कर ये परिवर्तन का काम आसान हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल है। आज उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल है, वो कुणबी कम्युनिटी से है। असेंबली में हमारा नेता वर्मा है, वो भी कुणबी कम्युनिटी से है। जिन शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने उनको अपना एक एक वोट देकर आगे बढ़ाया है, उनको कोई एतराज नहीं है, उन लोगों को कोई एतराज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और चमार कम्युनिटी ने 95% 95% वोट चमार कम्युनिटी ने दिया है और चमार कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। कुणबी कम्युनिटी उसके मुकाबले में बहुत छोटी है, यादव छोटी है, हर कम्युनिटी उसके मुकाबले में छोटी है। जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी ने 95% बीएसपी को, हर उम्मीदवार को वोट दिया है और खुद भी वो 23 एमएलए बनकर आए हैं। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चमार कम्युनिटी का था। जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने चमारों को और बढ़ावा दिया, हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई और ये मार्च 1984 से, मार्च 1985 से कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजेंद्र कुमारी वाजपेयी एक ब्राह्मण औरत को हटाकर तो उन्होंने एक चमार को बना दिया। 11 साल तक वो अध्यक्ष रहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष 11 साल तक उन्होंने चमार को रखा। किस लिए रखा? कि भाई चमार लोग हमारे पीछे से हटना नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी, अगर ये हट गए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन चमारों ने उनकी बात को नहीं माना। बाबा साहब अम्बेडकर का, फुले का, शाहू की विचारधारा को अपनाकर अपने पैरों पर खड़े होते गए और जिस चमार को उन्होंने अध्यक्ष बनाया और 11 साल तक रखा, 93 में चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के एक चमार कैंडिडेट ने उसको 45,000 वोट के मार्जिन से हराया। कांग्रेस का अध्यक्ष जिससे आप जिसको हवा समझते हैं कि भाई कांग्रेस के पीछे चलो इसी की सरकार बनेगी, भाई उसके पीछे जाओगे तो जरूर बनेगी, लेकिन उसके पीछे से हट जाओगे तो कभी नहीं बनेगी। जैसे आज उत्तर प्रदेश में हम दावे से कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। आज हम दावे से कह सकते हैं कि कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी?
कि हम अपने लोगों को उनके पीछे जाकर पिछलग्गू बनने नहीं देंगे। हम अपने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करके तो अपनी सरकारें बनाएंगे, उनकी क्यों बनाएंगे भाई। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसको आप बहुत शक्तिशाली पार्टी समझते हैं, आज हम लोगों ने उसको मिट्टी में मिला दिया है। आप भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले और शाहू, इनकी विचारधारा जो देश में परिवर्तन लाने के लिए विचारधारा है, उसको अपनाकर अगर आप लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे, ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटेंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका काम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आसान है। हमारे साथी अभी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, ब्राह्मणवाद का बहुत बोलबाला था, ब्राह्मणवाद का उधर बहुत बोलबाला था। लेकिन आज इतना ज़्यादा उन लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर परिवर्तन किया है। वो बोलबाला क्यों था कि ब्राह्मणवाद को बनाने वाले जो ऋषि मुनि है, उत्तर प्रदेश उनकी धरती है, गंगा जमुना की धरती है। महाराष्ट्र में तो काम बहुत आसान है। महाराष्ट्र में ना कोई ऋषि हुआ है ना मुनि हुआ है, महाराष्ट्र में तो संत महात्मा हुए हैं। तो संत महात्मा की धरती में ये काम आसान है। गंगा जमुना जहाँ हमारे लोग लुटने के लिए लाखों में जाते हैं, ऐसे कोई नदी भी नहीं है। इधर तो गोदावरी है या कृष्णा है, जो दो नदियां बड़ी मैं जानता हूँ, एक गोदावरी एक कृष्णा है। बहुत कम लुटाई होती है उधर, गंगा और जमुना के मुकाबले में बहुत कम लुटाई होती है। और जो साधु संत है या संत महात्मा, उन्होंने भी इतना नुकसान नहीं किया इंसान का जितना ऋषि मुनियों ने किया है। तो ऋषि मुनियों की धरती में, गंगा जमुना की धरती में ये काम मुश्किल था, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम आसान है। और फिर ये काम करने के लिए गंगा जमुना की धरती में किसी ने उनको तैयार नहीं किया। ये काम करने के लिए, परिवर्तन का काम करने के लिए, आप लोगों को तैयार करने के लिए फुले, शाहू, अम्बेडकर, तीन महापुरुष पैदा हुए। 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल लंबा संघर्ष किया उन्होंने, एक विचारधारा थी। तो इसलिए आपका काम बहुत ज़्यादा आसान है। और लेकिन अगर आप लोग उनसे सबक नहीं सीखेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को 16 साल तक अपमानित क्यों होना पड़ा। महाराष्ट्र की असेंबली में रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो नाम विस्तार हुआ, तो 16 साल क्यों लगे। इसलिए लगे कि महाराष्ट्र में कारोबार ब्राह्मणवाद के आधार पर चलता था, गांधीवाद के आधार पर चलता था। अगर फुले और शाहू का मिशन चलता तो बाबा साहब को अपमानित न होना पड़ता, बाबा साहब का मान और सम्मान होता। जैसे शाहू के ज़माने में शाहू महाराज ने खुद बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया, तो अगर उनका मिशन चलता रहता, लेकिन उनको मानने वाले लोग गांधी जी के चक्कर में आ गए और ब्राह्मणवाद को चलाने लगे। आज महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद को कौन चला रहा है? जिसको शाहू का मिशन चलाना चाहिए था, फुले का चलाना चाहिए था, वो ब्राह्मणवाद को चला रहा है। उनको देखकर अम्बेडकरवादी भी उनके पीछे लग गए। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस मौके पर, जब राजनीतिक परिवर्तन जल्दी हो सकता है, राजनीतिक परिवर्तन का मौका है, राजनीतिक परिवर्तन जल्दी हो सकता है। जिस देश में एक आदमी का एक वोट है, एक वोट की एक कीमत है, राजनीतिक परिवर्तन वोट के आधार पर, वोट का सही इस्तेमाल करने से जल्दी हो सकता है। उस राजनीतिक परिवर्तन का सहारा लेकर हम लोग सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन को जल्दी ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इस मौके पर कहने आया हूं कि आप लोगों ने आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग, जो मुझे कुछ सुनने को मिला इधर, आप लोग कहते होंगे कि भाई
हम लोग बौद्ध बन गए हैं, हम बौद्ध को वोट देंगे। भाई आप लोगों ने अपनी जाति को आज तक वोट दिया है, मैं मानता हूं बहुत बड़े पैमाने पर दिया है, लेकिन कभी जीत नहीं पाए, कभी जीत नहीं पाए। वोट तो देते रहे हैं। दक्षिण नागपुर में भी आप लोगों ने अपनी जाति के लोगों को हमेशा वोट दिया है, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। लेकिन उत्तर भारत में हम लोग क्यों जीत पाते हैं? क्योंकि हम लोग सारे ब्राह्मणवादी मूवमेंट के जो शिकार लोग हैं, जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनकी मेजॉरिटी बनाते हैं। तो मेजॉरिटी बनाने से तो आप लोगों को किसी के साथ किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज के लोग जब वो बहुजन समाज बना लेते हैं तो जीतने लग जाते हैं, एमएलए एमपी बनने लग जाते हैं, सरकारें बनाने लगते हैं। अभी तक हम लोग 15% से ज़्यादा बहुजन समाज नहीं बना पाए हैं। 85% लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। 85 की ज़रूरत भी नहीं है। जिस दिन हम इनको 51% इकट्ठा कर देंगे तो सारी पार्टियां एक तरफ होगी और बहुजन समाज पार्टी एक तरफ होगी। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आप लोग मेरी बात को याद रखें। चंद सालों में आप देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और दूसरी ब्राह्मणवादी पार्टियां 5 साल के अंदर अंदर वो एक हो जाएंगी। इसलिए एक हो जाएंगी बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन फिर भी वो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 15 वाले लोग 85 का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? जब वोट की गिनती होती है तो 15 वाले आज 5 पार्टियों में हैं। 15 वाले 5 पार्टियों में हैं। अगर वो एक हो जाते हैं तो भी वो 85 नहीं बन सकते हैं, 51 नहीं बन सकते हैं। इसलिए तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुजन समाज बनाएं। ब्राह्मणवाद के हर शिकारी को आप लोग गले लगाएं। जैसे हमारे साथी ने अभी अभी कहा कि बौद्ध लोगों के साथ धोखा होता है, मुसलमानों के साथ क्या कम होता है? मुसलमानों के साथ क्या कम धोखा होता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ तो सबसे ज्यादा होता है। आप लोग अभी अभी बहुत बने हैं, पहले तो आपके बुजुर्ग तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थे, तो उनका शिकार तो ब्राह्मणवाद का शिकार तो बड़े पैमाने पर रहे हैं। तो इसी तरह से तो अगर मुट्ठी भर लोग बौद्ध बनकर रह जाएंगे और अपने ही वोट से कुछ करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भी अगर बनना है तो कम से कम 15-20 करोड़ तो बनने चाहिए। 15-20 करोड़ लोग अगर शेड्यूल कास्ट के ही बन जाएं सारे इंडिया में तो भी 15-20 करोड़ हो जाते हैं। उसके लिए जिस नागपुर में बाबा साहब बौद्ध बने थे, उस नागपुर की बड़ी जिम्मेवारी होती है कि भाई जो मूवमेंट इधर से चली है, चलो उसको देश भर में फैलाएं। लेकिन आप लोग तो इधर ही नहीं चलने दे रहे उसको। तो इसलिए आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, अपनी कमजोरी को समझना होगा। कमजोरी को दूर करके हम कैसे शक्ति बना सकते हैं उसको समझना होगा। इसलिए आज जो हम लोगों ने टिकट दिए हैं उसमें बौद्ध भी हैं, कुनबी भी हैं और सेंट्रल नागपुर से हलवा कोष्ठी है। तो भाई क्या बुरा है, हलवा कोष्ठी भी दुखी है, कुनबी भी वैसे ही है। कम दुखी होंगे, ये मैं मानता हूं कि कम दुखी होंगे, और किसी जगह वो दूसरों को दुखी करते होंगे, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन तो ऐसा हम एक दूसरे को समझ के, आपस में समझ के हम लोग एक होकर जब आगे बढ़ते हैं, जैसे चमार है तो चमार को यादव बहुत दुखी रखता था और सारे ब्राह्मणवादी लोग यादव को इस्तेमाल करके वो चमार को परेशान करते थे। लेकिन आज यादव और चमार एकजुट होकर ब्राह्मणवाद का बड़े पैमाने पर मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए साथियों, में 10 बजने को आए हैं,
मैंने काफ़ी लंबी बात आप लोगों से की है और पुराना रेफरेंस भी आपको दिया है कि बहुत पहले से मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं और जानकार लोग हैं आप, और आप लोग जानकार लोगों की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी निभाने के लिए आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर, और चुनाव का मौका है, इस चुनाव के मौके पर आप लोग अपना वोट जो आप लोगों ने आज तक सही इस्तेमाल नहीं किया है, इस मौके पर सही इस्तेमाल करेंगे और हाथी के निशान पर मोहर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अपने उम्मीदवारों को पूरे महाराष्ट्र में जिताएंगे, पूरे विदर्भ में जिताएंगे। आपका ये दक्षिण नागपुर का क्षेत्र है, दक्षिण नागपुर में तो बहुत बड़े पैमाने पर जिताएंगे। ऐसा मैं आपसे अपील करते हुए, सहयोग की आशा रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। देश का नेता कैसा हो? कांशी राम जी जैसा हो। कांशी राम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांशी राम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दक्षिण का नेता कैसा हो? युवर का साहब जैसा हो। दक्षिण का नेता कैसा हो? युवर का साहब जैसा हो। वार हाथी, आगे हाथी, वार हाथी, आगे हाथी, वार हाथी। आगे हाथी।